हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 8 में अध्याय नंबर 3, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम विकर्ण, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहुभुज और विषम बाहु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको समझ लीजिए, जिससे कि आपको ये जो नया वाली वीडियो है आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और कंटिन्यू आप पीछे से रिवीजन में रहिए, आप सब चीज समझ जाइएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विकर्ण क्या होती है? विकर्ण किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्ष आसान शीर्षों को छोड़कर जोड़ने वाले प्राप्त रेखाखंड जो होती है उसे विकर्ण कहते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, एक वर्ग आयत दिया हुआ है पी क्यू आर और एस। अब यहाँ भी एक दिया गया पेंटागन में, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए और इसको ई मान लीजिए। अब यहाँ भी कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी और डी। क्वेश्चन क्या करती है, मतलब भाषाएं बोलती है किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्ष बोलता है और आसान शीर्षों को छोड़कर, और जो छोड़ने से जो प्राप्त रेखाएं होती है उससे विकर्ण बोलता है। भाषा को समझिए और इसको भी देखते रहिए। देखिए, जैसे कि आसान शीर्ष क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ ले लीजिए, एक आयत है यहाँ पे, आप यहाँ देखिए, बगल का जो कोण होती है, बगल का, ये दोनों नहीं होना चाहिए। अगर इस दोनों को हम आपस में मिलाते हैं, इन दोनों को, ये एक रेखाखंड कहलाएगी, ये भुजाएं कहला जाएगी। ठीक है, इसको नहीं लेंगे। अब इसी को इसी जोड़ेंगे तो विकर्ण कहलाएगी नहीं। तो इसको कैसे समझेंगे, यहां से चलेंगे और इसे होकर चलते हैं, इन दो रेखाओं के बीच में, इन दो बिंदुओं के बीच में, शीर्षों के बीच में एक बिंदु आना चाहिए, एक शीर्ष आना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं, मतलब कि आसान कोण को छोड़कर इन दोनों को लेते हैं। देखिए, इन्हीं पर अगर एक और विकर्ण लगा दे, क्या विकर्ण तो बन नहीं रही है, क्या चीज बन रही है, भुजाएं बन रही है। हम समझेंगे क्या है, जब विकर्ण बनती है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, दो शीर्षों के बीच में कहीं न कहीं एक हमें शीर्ष आना चाहिए। दोस्तों, जैसे यहाँ आप इधर भी देख लीजिए, इधर चले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में यहाँ पर आ रही है। उसी प्रकार यहाँ से चलेंगे, इधरों में ये आ रही है, यहाँ से चलेंगे इधरों में ये बिंदु आ रही है। तो कहने का अर्थ हो गया, इसमें पी क्यू विकर्ण कहलाएगी और आर नहीं, पी एस है, पी और एस हो गया, और यहाँ पे आर और क्यू हो गया। ये दोनों में क्या है, विकर्ण कहलाएगी, विकर्ण। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें कौन कौन गया, एडी हो जाएगी, इसमें एडी होगा, ए से लेकर के डी तक चलने पर बीच में ई आ रही है। ठीक है, और इस यहाँ पर कितना बी भी आ रही है, सी भी आ रही है, एक तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी आ रही है। ए से बी तक में चलिए, सॉरी ए से सी तक में चलिए, बी भी आ रही है, इधर डी भी आ रही है और इधर ई भी आ रही है। तो मतलब क्या है, दो जब शीर्ष हम मिलाएंगे आपस में, उनके बीच में हमें कोई एक कम से कम हमें शीर्ष रेखा आना चाहिए, वो क्या कहते हैं, विकर्ण कहलाती है। अब होते हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग। क्या होती है अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर की ओर, जो अंदर वाली भाग होती है। जैसे यहाँ देखिए, ये अंदर वाली भाग है, किसी बंद आकृति का जो अंदर वाली भाग होती है उसे अभ्यंतर कहलाती है। और बहिर्भाग मतलब किसी वृत्त से बाहर वाली जो भाग होती है उसे बहिर्भाग कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभ्यंतर और बहिर्भाग में। जैसे कि इसका अभ्यंतर ये हो गया, अंदर वाली भाग, अंदर, और ये हो जाएगी बाहर वाली भाग। ठीक है, अब चलिए उत्तल बहुभुज क्या होती है और अवतल बहुभुज क्या रहती है, ध्यान दीजिए। कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होगा। बहिर्भाग मतलब क्या होती है, बहिर्भाग मतलब बाहर की ओर कोई भी विकर्ण नहीं होगी। जो भी विकर्ण होगी वो अंदर की ओर होगी। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, ये आयत है, आप जो भी विकर्ण हम लेते हैं, अगर ये विकर्ण लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, तो देखिए ये अंदर है, मतलब क्या, बहिर्भाग में नहीं होना चाहिए। जब नहीं है तो क्या है, ये क्या, अभ्यंतर के अर्थात वो कहाँ है, अंदर की है। ये होगी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। अब एक हो गया विकर्ण
बी डी एक हो जाएगी सी और ए। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देख लीजिए, एक है पी क्यू आर एस और टी, देख लीजिए एक ये हो गई, एक यहाँ से मिला दीजिए, ये भी विकर्ण हो जाएगी, एक ये भी विकर्ण हो जाएगी, एक ये विकर्ण हो जाएगी, देखो ये विकर्ण हो जाएगी। ये तमाम जो भी विकर्ण है कहाँ है, ये बहिर्भाग में एक भी नहीं है, सभी क्या है उभयंतर कर्ण है। अब होता है उत्तल बहुभुज, हो गया। अब होती है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कहता है कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग में होना चाहिए। बहिर्भाग में क्या है, बाहर की ओर होना चाहिए। यहाँ देखिए एक विकर्ण यहाँ ये हो जाएगी, बहिर्भाग में हो जाएगी, ये तो बाहर निकल गई निकाय। इसके दो जब सिरों को जोड़ते हैं एक बाहर यहाँ पे एक आ रही है बीच में, इसका मतलब एक विकर्ण कहाँ है, बाहर की ओर, उसको बोले उत्तल, तो ये अवतल बहुभुज। अब आता समबाहु और विषमबाहु बहुभुज क्या होती है। समबाहु बहुभुज मतलब जिसका सभी कोण बराबर हो, और विषमबाहु में जिसका सभी कोण बराबर भी ना हो और भुजाएं भी बराबर नहीं होना है। तो यहाँ क्या सुनेंगे देखेंगे समबाहु में, जैसे कि आप समबाहु त्रिभुज ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लीजिएगा, तो आप एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। जैसा आप जब सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में, एक और आपको याद रखना सभी जगह काम देगी, इसका प्रत्येक कोण भी कितना होती है, 60 डिग्री की होती है। इसका प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री होती है। ठीक इसी प्रकार आप इसका ये भी भुजा भी बराबर है, इसी ये भुजा भी बराबर है और ये भुजा भी बराबर है। एबीसी में ए बी बराबर है ना, ए बी बराबर ए सी और बी सी तीनों आपस में क्या होती है, भुजा बराबर होती है। इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब सभी भुजाएं भी आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण जो है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, वह कितना हो जाएगी 60 डिग्री। ये हो जाती है त्रिभुज में। अब इसी प्रकार आप आयत के ओर चलते चतुर्भुज में, चतुर्भुज में आपको करना पड़ेगा वर्ग। वर्ग देखिए, वर्ग में लीजिए, इस वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर है। ये वर्ग हो गया और ए बी सी और डी, ये भी 90 डिग्री, प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री हो जाती है और प्रत्येक भुजा वर्ग क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये है समबाहु, मतलब नाम से स्तर से सभी कोण बराबर होना चाहिए और सभी भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर। यहाँ प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री का है और प्रत्येक भुजा आपस में कितना है, बराबर रहती है। अब विषमबाहु क्या होता है, कहता है सभी कोण भी बराबर नहीं होगी और सभी भुजाएं भी बराबर नहीं होगी। जब सभी कोण बराबर नहीं होगी तो मतलब क्या हो गया, अब कोई भी एक त्रिभुज लीजिए, जैसे अब विषमबाहु त्रिभुज लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज में सपोज मान लीजिए इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। तो देखिए जब आपस में भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण भी आपस में बराबर नहीं हो, कम से कम एक भुजा तो डिफरेंट होगी, और एक हो या 2, जब एक भी भुजा डिफरेंट होती है तो इसका मतलब क्या है, तो एक भी कोण डिफरेंट होती है तो इसका मतलब क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, सॉरी विषमबाहु बहुभुज होती है। अब बहुभुज के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज को जो क्लास था विकर्ण के बारे में पढ़े हैं, और उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहु और विषमबाहु बहुभुज के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे और छोटी से छोटी चीजों को आप नोट करते चलिए, फेर बनाते चलिए और साथ से मिलकर चलिए। हम प्रत्येक गणित में हर एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।